हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4 और 5 को देखेंगे। 4 में कहता है SCF 306 और 657 का दे रखा है कितना 9 और LCM 306 और 657 का ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को एक फार्मूला ध्यान में रखना है क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होती है वो होता है LCM गुने HCF। ठीक है, दो ठो संख्याओं के लिए ही ये फार्मूला आपका काम करता है। यदि 3 संख्या रह जाएगा तो आपका काम नहीं करेगा। यहाँ आपका 2 संख्या दे रखा है SCF में यहाँ पे, और सेम यहाँ भी वही संख्या है। मीन्स पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखा है, HCF आपका दे रखा है, तो LCM हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है सॉल्यूशन में SCF किसका किसका 306 और 657 का कितना है 9 है। पहली संख्या यहां से लिख सकता हूं कितना 306 और दूसरी संख्या बराबर कितना है 657। ठीक है, ज्ञात क्या करना है LCM किसका 306 और 657 का, जो क्या होगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं LCM गुने HCF। ठीक, पहली संख्या आपका कितना है 306 गुने दूसरी संख्या 657 बराबर हो जाएगा LCM गुने HCF आपका कितना है 9 है। ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मीन्स 306 गुने 657 बटा में आपका आ जाएगा 9 बराबर LCM। 9 से हम लोग यहाँ विभाजित करते हैं तो देखिएगा 9 तिया आपका 27 हो गया, बचा कितना 3 और 6 9 चौक 36। इसको पलट के लिख देता हूँ, LCM को इधर लिख देता हूँ, तो LCM बराबर आ जाएगा आपका 34 गुने 657। जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 22 33 8, मीन्स 22,338 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि LCM ऑफ किसका किसका 306 और आपका 657 बराबर कितना हो गया 22,338। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0, जिसको शून्य कहते हैं, पर समाप्त हो सकती है। देखिएगा दोस्तों, किसी भी संख्या को जब हम लोग गुना करते हैं तो 0 पर समाप्त कब हो सकता है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे 3 को 4 से हमने गुना किया, आ जाएगा आपका 12, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। 0 पर समाप्त करने का मतलब अंतिम इकाई अंक जो होगा क्या होगा 0। 3 गुने 7 किया, 0 नहीं आया, कितना आ जाएगा 21, 1 आ जा रहा है। ठीक है, 3 गुने 5 किया, कितना आ जाएगा 15, लास्ट में यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है। 2 गुने 5 किया हम लोग, आ जा रहा है कितना 10, मीन्स 0 पे यहाँ समाप्त हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 पर समाप्त तभी होगा जब 2 और 5 होगा। यदि 2 और 5 गुना में नहीं है तो आप 0 पर समाप्त नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। किसी भी संख्या को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें यदि 2 और 5 है तभी वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ एक लाइन क्या कि वह संख्या जो 0, जिसको हम लोग शून्य कहते हैं, पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। नहीं, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा 2 गुने 5 के रूप में होगा। मीन्स 2 गुने 5 के रूप में होगा तभी वो 0 पर समाप्त
होगी अन्यथा नहीं होगी। यहाँ जो नंबर दे रखा है आपका कितना, 6 के पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर में n। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या, जब 6 का अभाज्य गुणनखंड रूप तोड़ा तो 2 गुने 3 के रूप में आ जा रहा है, 2 गुने 5 के रूप में नहीं आ रहा है। 2 तो है लेकिन 5 यहाँ नहीं है, तो इसमें आपका 0 कभी आ ही नहीं सकता। पावर कितनों भी रहे, कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है। उसका मल्टीपल बेस में यदि 2 और 5 नहीं है तो उसमें समाप्त 0 पर नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग एक लाइन लिखते हैं, संख्या 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में पाँच नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n के या 6 के पावर n में n के किसी भी मान के लिए शून्य या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इतना आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।